नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही समय पहले देखिए ईओआरओ की परीक्षा संपन्न हुई है। उसके कुछ प्रश्न हैं जो अपने सोल्व करेंगे। तो आज का अपना पहला प्रश्न जो है वो अपने सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जैसे जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक वो फैला हुआ था। तो देखिए इसका सही जवाब होगा विराटनगर। ठीक है, जिसको आप लोग बोराट पढ़ते आए हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1870 में बूंदी और जयपुर इंद्रगढ़ में एक पूरा पाषाण हाथ की कुल्हाड़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, C.A. हैकर के द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब क्या होगा? C.A. हैकर। सीकर जिले में नीम का थाना जो कांटली नदी है उसका उद्गम पर एक खोजा गया ताम्र संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल सभी को पता होगा, गणेश्वर है। ठीक है। चौथा अपना प्रश्न है कि चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को यानी जनपद के समय में किस नाम से जाना जाता था, यानी कौन सा जनपद था? तो ध्यान रखिएगा सीवी था वो। कौन सा था? सीवी जनपद। पांचवा अपना प्रश्न है कि गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग यानी लकुलिश के मंदिर का निर्माण है वो करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा बप्पा रावल। किसके द्वारा करवाया गया था? बप्पा रावल। महाराणा कुंभा ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्वार करवाया था। ठीक है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राठौड़ जो राजवंश है उनके राजाओं में किसने साहस और कूटनीतिपूर्ण के माध्यम से मंडोर पर कब्जा है वो कर लिया और अपनी राजधानी है वो बनाई थी? तो सही जवाब होगा राव चूड़ा। ठीक है, राव चूड़ा के द्वारा कर लिया गया था। सात का प्रश्न अपने सामने आता है कि स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग को जल दुर्ग कहते हैं? तो ये औद्योगिक दुर्ग होता है ना, इसको जल दुर्ग कहा जाता है, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ रहता है। राजस्थान में दो हैं, एक तो है अपना झालावाड़ का और दूसरा है चित्तौड़गढ़ में एक किला है वहाँ का। ठीक है, ये दोनों जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। आभानेरी में स्थित हर्षद माता के मंदिर यानी किस शैली में बना हुआ है? तो ध्यान रखना ये जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में विवाह से पहले जो कि दूल्हे के रिश्तेदारों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित एक गीत गाया जाता है। तो ध्यान रखिए उस गीत को कहते हैं जला, जल्ला कहा जाता है वैसे तो राजस्थानी भाषा में। राजस्थान में अमचर, बीछिया और लालर ये किस के प्रकार हैं? ये लोकगीत के प्रकार हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये लालर तो बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान का स्तर वास्तव में बढ़िया है। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियों का मुख्य समूह है क्या क्या बताया? तो इसमें 5 समूह बताए हैं। राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में गिरियर्सन के द्वारा बांटा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य जो ग्रंथ हैं जिसमें एक राजा की महानता और उनकी विजयों और युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? तो वो रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, सारंगधर रासो, खुम्मान रासो, ऐसे। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वैसे देखा जाए निरंजनी संप्रदाय की स्थापना जगन के द्वारा की गई थी, परंतु राजस्थान में हरिदास निरंजनी के नाम से एक संप्रदाय चला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने हुए केक पिंडिया हैं, उनके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, वो क्या है? मकई कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, मकई कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण टिमणिया होता है। ठीक है, कर्णफूल कानों में होता है, मोकड़ी लाख की चूड़ियों को बोलते हैं, वो बोगली होती है एक। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण, ये तो आप सभी को पता होगा, अल्लाह जिलाबाई एक मांड गाय की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में एक व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया था जिसके कारण गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन भी समाप्त हुआ? ये बोझी लंबरदार, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, पीछे व्याख्याता भर्ती में भी आया था। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट अपने सामने है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मित्रों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान को भू आकृति की दृष्टि से 11 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। भील और ग्रासिया जो स्थानीय जनजातियां हैं
जो कि मध्यमाही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं, उन्हें मुख्य रूप से वादरा कृषि कहा जाता है। यानी स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वादरा कृषि कहा जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के बहाव के बाद में रेत में गायब हो जाती है? तो ध्यान रखना, ये नदी जैसलमेर की है, कांकनी या मसूरदी नदी के नाम से आप लोगों ने पढ़ी होगी। बहुत से विद्यार्थी इसका लूणी उत्तर कर देते हैं कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, जबकि इसका सही उत्तर कांकनी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में माही नदी गिरती है। ध्यान रखना, बनास है वो चंबल की सहायक है, बाणगंगा वो चंबल की सहायक, सारी की सारी ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ये अरब सागर, इसका सही उत्तर माही नदी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं, इसका सही जवाब जो है वो निम्नतर होगा। यानी पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु हो वो निम्न रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, किस सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों की स्थापित रेगिस्तानों में जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो खेजड़ी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेजड़ी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये धोकड़ा के वन होते हैं। ठीक है, धोक के वन राजस्थान में बड़ी संख्या में मिलते हैं। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये लेटेराइट है वो डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसको मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले में सर्वप्रथम आई थी? तो ध्यान रखना, गंगा नहर नाम से गंगानगर में आई थी, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा कि झुंझुनू का खेतरी और सिंघाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो आप आराम से कर दोगे, तांबा के लिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 ईस्वी में कहां पर बना था? तो ये लाखेरी बूंदी में बना था, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा पहला सीमेंट का कारखाना खोला गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 928, उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, बंधेज की साड़ियों के लिए राजस्थान का जो जिला है वो जोधपुर, इसमें उत्तर सही होगा। जोधपुर और जयपुर में बंधेज की साड़ियां बनती हैं। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य किस जिले में? बहुत ही कम बच्चों को पता है। ये गमदर का जैव विविधता पार्क जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आराम से कर दोगे आप लोग, बीकानेर जिले में पाई जाती है शुष्क जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो ध्यान रखना, राजस्थान की जनजातियों में आपको पता है भील है, मीणा है, डामोर है, खटीके नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर का पालना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये कोयला लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। आराम से करने वाले प्रश्न है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो इसमें आराम से कर दोगे, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में कपास सर्वाधिक होती है। 1947 में विभाजन के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? बहुत अच्छे प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के, ध्यान रखना, 299 सही उत्तर है। मौलिक अधिकारों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकार रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? 45 का जो प्रश्न है इसमें अनुच्छेद जो, एक मिनट, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग से प्रदान किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, भाग 3 से प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आराम से करने वाले प्रश्न हैं। अगला देखिएगा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की और उसकी रक्षा के लिए कौन सा प्रावधान है? तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना वो सही उत्तर आएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? 45 का जो प्रश्न है
उसका सही जवाब है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव पर रखा गया? तो 10 वर्ष का। इसमें सही जवाब क्या होगा? 10 वर्ष। अगला देखिएगा, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 47 का प्रश्न है कि राज्यसभा में न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष रखी गई है। नियंत्रक महालेखाकार का वेतन और सेवा के अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? संसद होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? भारत के पहले लोकपालक, तो इसका पीसी घोष कौन थे? पहले लोकपालक थे पीसी घोष। ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान राज्य विधानसभा के सदस्य हैं 200 और लोकसभा के 25। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री जो बनी थी वो थी कमला बेनीवाल। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 हैं। राज्यसभा की हैं 10। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? नीति निर्माण का अनौपचारिक जो माध्यम है वो नागरिक। सही उत्तर इसका नागरिक आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, संकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? 55 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा नागरिक अधिकार पत्र। नागरिक अधिकार पत्र 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहां पर लागू हुई? तो ये नागौर के बगदरी जिले में 1959 में लागू हुई थी। आरटी 2005 के उल्लेखित मामलों के निम्नलिखित में से कौन अपीलीय प्राधिकरण है? 57 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है RIC। सही जवाब क्या होगा? RIC। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? लोक सेवाओं गारंटी अधिनियम है वो राजस्थान में कब लागू किया गया था? 58 में है 2011। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? मतलब RPSC के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 62 साल। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें अपने को अनुच्छेद पूछा है तो अनुच्छेद 318। नेक्स्ट है कि राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण की नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बना था। तो ये 61 का प्रश्न आएगा, पहला राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? ये पहला राज्य बना था। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की थी। इस योजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित कौन करेगा, यानी धन कौन उपलब्ध कराएगा? तो 62 का जो प्रश्न है इसमें है फ्रांसीसी सरकार। ध्यान रखना, फ्रांसीसी सरकार। ये करंट के प्रश्न हैं। नेक्स्ट है कि देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है, यानी किसके द्वारा ये किया गया है? तो 63 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा SBI। भारतीय स्टेट बैंक भी है और भारतीय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही हैं, परंतु ज़्यादा उत्तर इसका भारतीय स्टेट बैंक उत्तर सही होगा। हो सकता है ये डिलीट भी हो जाए। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति का अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया था, यानी कहां पर आयोजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र। कहां पर होगा? पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयारी कर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा 65 का सऊदी अरब। ध्यान रखना कौन है? सऊदी अरब। किस देश ने ओघब 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है, यानी किस देश के द्वारा ओघब 44
नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस तैयार किया है? तो इसका सही है ईरान। सही उत्तर क्या होगा? ईरान होगा। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम नागरिक व पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये कहाँ पर किया गया था? ये भुवनेश्वर में किया गया था। ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या होगा? भुवनेश्वर में। अगला देखिएगा, आगे कि हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? यानी किस देश के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा मॉरिशस। ठीक है। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखना, इसका 69 का सही उत्तर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने स्वर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? 70 का सही उत्तर इसमें क्या होगा? 70 का सही जवाब होगा बांग्लादेश। सही जवाब इसमें बांग्लादेश होगा। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लिथियम के भंडारों की खोज की है? तो 71 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 की मेजबान था? यानी मेजबान पूछा है इसमें। इसका सही जवाब होगा 72 का दक्षिणी अफ्रीका। कौन था? दक्षिणी अफ्रीका। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? 14वां संस्करण जो है वो बेंगलुरु में आयोजन किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा? बेंगलुरु। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? यानी इनमें से कौन कौन से देश हैं वो सहमत हुए हैं? इसमें भारत, फ्रांस और UAE। भारत फ्रांस, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत, फ्रांस और UAE के द्वारा देश में ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों के लिए त्रिपक्षीय एक समझौता हुआ है। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है? 75 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा जोधपुर में हुई है। ये बैठक कहाँ पर हुई है? जोधपुर में। अधिकांश विद्यार्थी इसका उदयपुर करके आए हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है? तो अभी करंट का जस्ट ही पूछा है। यूके के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? यानी शतरंज के नए ग्रैंड मास्टर वो किसे बनाया गया है? 77 का जो प्रश्न है उसमें है शांतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अपेक्षों का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, देखिए 78 के प्रश्न का सही जवाब है गुवाहाटी। ठीक है। SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? 79 का सही जवाब होगा इजराइल। सही जवाब क्या होगा? इजराइल। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि बिडेन के द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अजय बंगा। कौन होगा? अजय बंगा। ये करंट के प्रश्न वाकई बहुत ही शानदार और स्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आगे भी अपन से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगला आगे जो प्रश्न है वो अपन थोड़ी देर बाद में एक करंट के और हैं, थोड़े से वो और साथ में देख लेते हैं। 112 के प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिएगा 112 का प्रश्न जो है वो अपने सामने आ चुका है। तो देखिए 112 का प्रश्न है कि SBMU 2 पॉइंट सभी शहरों को बनाने की कल्पना करता है। यह है कचरा मुक्त। इसका सही जवाब क्या होगा? कचरा मुक्त होगा। ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या होगा? कचरा मुक्त। अधिकांश विद्यार्थी नल के परिपूर्ण, ये वाला नहीं होगा, ये तो अमृत से संबंधित है। कचरा मुक्त इसका सही जवाब होगा। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था?
यानी सीएम ने कौन सा संकल्प लिया था, कोई भूखा ना सोए। ध्यान रखना, ये इंदिरा रसोई है, उनके आगे ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो ये 114 का प्रश्न है, आवास शहरी योजना। ठीक है, आवास और शहरी मामला मंत्रालय है, उसके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी बनाया है। तो इसका सही है कल्प। ठीक है, सही इसका जवाब होगा CLAP, कल्प। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है। तो 116 का सही है, हर घर में नल। ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या होगा, हर घर में, यानी शहरी के क्षेत्र में हर घर में पानी के कनेक्शन के लिए अमृत योजना वाला आ गया, तो पानी से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा 117 का कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड द ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड द ऑगमेंटेशन योजना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ साथ विलय कर दी गई है, यानी कौन सी योजना है जो साथ में विलय कर दिया गया है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, सही उत्तर होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है। तो ये है, इसका सही जवाब है MNREGA, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। और 120 का जो प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो 50,000 रुपये तक होगा। तो मित्रों, इसमें राजस्थान का जो स्तर था वो वाकई बहुत अच्छा था, करंट का स्तर वाकई थोड़ा सा डीपली था, और जो धारा से संबंधित है वो ज़्यादा डीपली नहीं था। तो धारा से संबंधित अपने प्रश्न आगे करेंगे। ये वीडियो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें 1-2 प्रश्न को छोड़कर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल सटीक मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।